डेमन किंग यहाँ पे फीनिक्स एम्पर को बता रहे होते हैं कि जब सू क्वीन वहाँ पे एक डेमन चाइल्ड को कैरी कर रही थी, इसी वजह से उसने इस चीज़ को रिडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बताया और तुमने उसे अबंडन कर दिया था। तो उसके पास कोई चारा नहीं था वहाँ से भागने के लिए। और जब मैंने सू क्वीन को अपने डोमेन में देखा था, तब वो अपना बच्चा पैदा करने वाली थी। इसी वजह से मैंने सोचा मैं तो कभी कभी एम्परर नहीं बन पाऊँगा और मेरी वाइफ भी जो इनहेरिट करेगी उसकी वजह से वो एम्परर टैलेंट को पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी वीक ब्लड लाइन की वजह से। तभी मेरे पास एक अनदर वे आया जिसको मैं यूज करके कुछ सोच सकता था। तो मैंने पहले हेल्प किया सू क्वीन को बच्चा पैदा करने में। बच्चा डिलीवर होने के बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। तो मैंने सबसे पहले टाइगर ब्लड लाइन को प्रिजर्व रखा। तुम्हारे ब्लड लाइन के रूट को संभाल के रखने के बाद तुम्हारे ब्लड लाइन के जो ट्रेट थे उसे निकाल दिया, जिस वजह से मैंने यहाँ पे पीको ब्लड लाइन का बहुत प्योर ब्लड को उसके अंदर डाला। फिर सू क्वीन जब उठ गई, मैंने उसे कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ है। और वो जो चाइल्ड वहाँ पे बची वो मेरी बच्ची थी और उसने ही हमारे पीको ब्लड लाइन को कैरी कर रही थी। पर उसके पास क्रिस्टल फिनिक्स एम्परर का भी रूट है और ये एक ह्यूमन लड़की है जिसके पास 3 ब्लड लाइन की पावर है और ये स्मूथली दोनों ब्लड लाइन को यूज कर पा रही है। और अगर इसने भी गोल्डन पीकॉक क्राउन को भी एक्टिवेट कर दिया था, ये काफ़ी टैलेंटेड है। और तुमने अपने बच्ची और माँ पत्नी को यहाँ पे तुमने अबंडन कर दिया था, अब तुम यहाँ पे आए हो, तो बताओ तुम और मेरे बीच में से कौन जीता। ये सुन के क्रिस्टल फिनिक्स एम्पर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और बताने लगते हैं कि तुम जीत गए, लेकिन उनके मुंह से लग नहीं रहा होता है, वो खुश होते हैं। फिर वो सोचते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे पीकॉक किंग यहाँ पे हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं जीत गया। दूसरी तरफ फिनिक्स एम्पर यहाँ पे क्वीन को बोलते हैं, मुझे पता है मैं तुम्हें यहाँ पे माफ़ी भी मांगने के काबिल नहीं हूँ। तुमने जो मेरी वजह से जो सफ़रिंग की है उसके लिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और इस लाइफ में मैं किसी और को अपना नहीं चूज करूँगा और मैं हमेशा इंतज़ार करूँगा तुम्हारे और तुम्हारे डॉटर के लिए। और वो ये बोल के अपने लोगों के साथ यहाँ से चले जाते हैं। ये जाने के बाद वहाँ पे बस पीकॉक डेमन किंग ही रहते हैं और पीकॉक डेमन किंग ने जो फोर्सफुली अपना क्राउन बनाया था वो टूट जाता है। वो टूटते ही वो नीचे गिरने लगते हैं और लोग भी वहाँ पे क्लान लीडर बता रहे होते हैं। यहाँ पे क्वीन आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। उन्हें पकड़ने के बाद बोलती है क्लान लीडर। और यहाँ पे पीकॉक डेमन किंग बोल रहे होते हैं कि देखा मैं फाइनली जीत गया, जो तुम्हारे फादर भी अचीव नहीं कर पाए थे। क्वीन बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो पागल हो गई थी, पर मैंने तुम्हें फेल्ड किया अपनी पत्नी के हिसाब से। पीकॉक डेमन किंग बोलने लगते हैं कि ये कोई मैटर नहीं करता कोई चीज़, क्योंकि वो काफ़ी खुश होते हैं मैंने क्रिस्टल फिनिक्स एम्पर को हरा दिया। वो जो एक एम्परर था और उनकी पत्नी यहाँ पे उनसे माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि वो सब मैटर नहीं करता जो हुआ था, क्योंकि मुझे लगा तुम्हारा हार्ट चेंज हो गया है, क्योंकि पहले जब हम छोटे थे हम एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और हम लोग कभी भी अलग नहीं हो पा रहे थे और मैं तो हमेशा तुम्हें ही अपने हार्ट में रखी हूँ। और उसके बाद पीकॉक डेमन किंग बोलते हैं, जब हम मैरिड किए थे मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था हमारे क्लान की ग्लोरी के लिए। मैंने हमारे क्लान में कोई एम्परर नहीं हो पाया लेकिन सब कुछ फुलफिल किया। और बताने लगते हैं कि इसीलिए मैंने ये चीज़ सब क्रिएट किया। और जैसे ये बोलते हैं क्वीन बोलने थे तुम्हारा मीन क्या है, तो उसके बाद पीकॉक डेमन किंग बताने लगते हैं कि क्योंकि मी गोंची के अंदर जो ब्लड है वो तुम्हारा है, जो ब्लड तुमने मुझे दिया था अपनी मेरी ब्लड को आयकन करने के लिए, उसी ब्लड को मैंने मी गोंची के अंदर डाला था, इसी वजह से वो प्योर है और इसीलिए वो ग्रेट डेमन एम्परर बन सकती है। भले ही तुमने उसको अपने पेट में नहीं रखा हो, लेकिन वो तुम्हारी ब्लड लाइन को कैरी करती है। देखा जाए तो वो तुम्हारी ही बच्ची है और भले ही
वो कोल्ड लुक दिखाती है, लेकिन वो स्मार्ट और इनोसेंट है। इसी वजह से तुम उसे सपोर्ट करना और एम्परर बनने में हेल्प करना, और वो बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ बताने लगते हैं कि वो भले ही कुछ भी हो, मैं भले ही कैसा भी हूँ, पर मैं ली जाओमो जो फिनिश एम्पर की तरह हूँ नहीं। इसीलिए मैंने देखा जाए तो मी गंजे का बाप में ही हूँ, और उसके पास टाइगर ब्लड लाइन और बैकिंग है, सी गॉड का बैकिंग है, और तुम्हारा भी सपोर्ट रहेगा। तो जो कैरी सिटी है वो अच्छे से स्टेबलाइज रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिंसेस बोलने लगती है कि तुमने सब कुछ कैलकुलेट रखा है अपने से। पीको डेमन किंग बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छा मैन नहीं हो सकता, तुम मुझे स्कैमर भी बता सकती हो, लेकिन मैंने जो भी किया है वो मेरी लाइफ को देने के बाद भी जो भी किया है वो पीको डेमन क्लैन के लिए ही किया है। और क्वीन बोलने लगती कि नहीं, तुम मरो मत, तुम बस मरो मत। फिर यहाँ पे क्वीन आती है और बोलने लगती है वांग क्वीन, तुम यहाँ पे पीको डेमन की बोल रहे थे मुझे माफ़ करना सू क्वीन, तो ट्रूथ मैंने तुम्हें बता दिया। जो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे प्यार करता था, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मेरे दिल में पहले ही से क्वीन है, तो मैंने ज़िंदगी में किसी और को प्यार किया ही नहीं है। क्वीन बताने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने झूठ बोला था, मुझसे प्यार कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते थे मुझे यूज करना, पर तुमने मुझे और मेरी बच्ची को बचाया था, और इसी वजह से तुम भी मुझे कोई, मैं तुमसे कोई और नहीं करती, तुम भी मुझसे कुछ और नहीं करते, हम दोनों इक्वल है। दूसरी तरफ पीको डेमन की बोलता है ठीक है, तुमसे सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा ये बातें। फिर क्वीन को पीको डेमन की पकड़ के बोलते हैं और मैं अभी ज़्यादा दिन नहीं जी सकता, हमारे क्लान को अच्छे से हैंडल करना, और ये तुम्हें देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्वीन बोल रही होती है कि तुम मरो मत, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर पीको डेमन की बोलते हैं लिटिल मे को गाइड करना, और वो तुम्हारे भले ही ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर हम उसके फादर मदर हैं, इसीलिए उसकी हेल्प करना। और वो मर जाते हैं। ये मरते ही यहाँ पे क्वीन बहुत रोने लगती है, और वो उसका नाम भी चिल्लाती है। कुछ देर ऐसे ही चल रहा होता है, तभी कोई सामने आता है, और जब ये लोग रो रहे होते हैं तो क्वीन पूछती है तुम कौन हो। तो तांगसान होता है जो सूरा के भेष में आया होता है, और बोलता है कि मेरे पास एक आर्टिफैक्ट है जिस वजह से मैं एक ट्रेस ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस पीको डेमन किंग का बचा के रख सकता हूँ। और क्वीन बोलने लगती है क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये बोलने लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर वो वही इंस्ट्रूमेंट को निकालता है जो बनाया था 7 कलर से। उस चीज़ को पीको डेमन किंग के सर के ऊपर रख के उनकी एक ब्लड लाइन और स्ट्रेस को करने की कोशिश करता है। क्वीन भी नोटिस करती है कि ये काम कर रहा है। दूसरी तरफ वो फाइनली सक्सेस हो जाता है और बोलने लगता है कि मैंने एक पार्ट यहाँ पे डिवाइन कॉन्शियसनेस और एक ब्लड लाइन पार्ट को पीको डेमन किंग का बचा के रख लिया है। और बोलने लगता है कि एक दिन अगर मैं गॉड टायर पे पहुँच गया तो मैं बिल्कुल पीको डेमन किंग को यहाँ पे रिवाइव कर सकता हूँ। मैं पूरी तरह से गारंटी का सक्सेस तो नहीं देता, लेकिन 50-50 चांस है। ये सुन के वहाँ पे क्वीन पूछने लगते हैं कि क्या कर सकते हो तुम, ये तुम एक्चुअली हो कौन। जो तांगसन यहाँ पे सूरा बना होता है बोलने लगता है कि मैं यंग मास्टर मेई का फॉलोअर हूँ, और सिटी लॉर्ड उनके फादर थे, तो नेचुरली मैं अपना पार्ट ज़रूर निभाऊंगा, और मैं एंडलेस ब्लू सी से आया हूँ, और मेरे पास काफ़ी सारी इनहेरिट है जो कि आंशियन टेक्निक के हैं, इसीलिए ये काम बिल्कुल करेगा। और जैसे ही मैं एडवांस हो जाऊंगा और मेरी ताकत बढ़ जाएगी, ये मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा। ये सुनने के बाद क्वीन पूछने लगती है कि तुम्हें देख के लगता है तुम अभी 9 टायर के पीक पे आ चुके हो, तुम कभी भी गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरा क्लान तुम्हें फुल्ली सपोर्ट करेगा और मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। तो तांगसन बोलने लगता है कि आपको भी पता है एक गॉड लेवल पे पहुंचना इतना आसान नहीं है,
और राइट ना हम अभी एक सेरेमनी के बीच में हैं और पीको डेमन क्लैन बिना लीडर के नहीं रहना चाहिए, तो हमें वो चीज़ पहले करनी चाहिए। तो क्वीन बोलते हैं तुमने सही बोला, और वो मी गोंजी की तरफ देख के उसे बोलने लगती हैं कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारी ऊपर छोड़ रही हूँ। मी गोंजी बोलने लगती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, और मी गोंजी ऑफिशियली यहाँ पे लॉर्ड ऑफ कैरिसिटी बन गई होती है। तांगसन यहाँ पे अपॉइंटेड हुआ होता है कैप्टन ऑफ गार्ड्स। उसके बाद जो भी फ्यूनरल होता है सिटी लॉर्ड का वो 3 दिन चलता है, लोग भी इसे महसूस करते हैं। और 3 दिनों के बाद एक लेटर आया होता है जो एंसेस्ट्रल कोर्ट से होता है, जहाँ पे उन्हें पता चल गया होता है पीको डेमन किंग यहाँ पे मर चुके हैं, और मी गोंजी को 1 ईयर के अंदर एंसेस्ट्रल कोर्ट में जाके रिपोर्ट करने और न्यू चार्जेस लेने के लिए बताया गया होता है। और सारी चीज़ें उसकी फादर के डेथ के बाद मी गोंजी सारी अथॉरिटी और ड्यूटी को अपने कंधों पे ले लेती है। फॉर्चुनेटली जो क्वीन होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, उनको समझा दी होती है कि मी गोंजी को हेल्प किया जाए। और दूसरी तरफ तांगसान भी सजेशन से स्पिरिट राइनोसर और डियर डेमन एम्परर और गोल्डन डियर डेमन एम्पर जो होते हैं, ये फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस को जो कि कैरी सिटी की होती है, ये अपने कंधों पे लेके अच्छे से कर रहे होते हैं। मी गोंजी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता है। मी गोंजी सारी अथॉरिटी पोजीशन भी ले चुकी होती है क्वीन से। दूसरी तरफ जो ओमेन चाइल्ड एंड एल्डर होते हैं, वो अभी गोल्डन वैली पे अच्छे से रह रहे होते हैं, जिस वजह से कैरी सिटी और स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। मी गोंजी यहाँ पे एक लॉ जनरेट करती है जिससे कि ह्यूमन को प्रोटेक्शन मिले और ह्यूमन सेटलमेंट बने। और तांगसन भी कैप्टन ऑफ गार्ड के वजह से यहाँ पे इंस्पेक्टर स्क्वाड बनाता है 50 लाइगर क्लान्समैन और 100 पीको क्लानमैन को, जिस वजह से ये मी गोंजी की जो लॉ हुई है वो सही तरीके से हो रही कि नहीं उसके ऊपर फोकस करे। और मी गोंजी की न्यूज रिडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में फैलने के बाद उसे पर्पल स्टार दे दिया जाता है और उसे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हाईली इम्पोर्टेंट पर्सन बताया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे कैरी सिटी के स्टेबलाइज होने के बाद झांग हाओजुआन जो गया था एंसेस्ट्रल कोर्ट को, वो स्टूडेंट के साथ वहाँ चला आया होता है। और ह्यूमन पावर टाउन में मैन पावर की कमी की वजह से झाओ हाओजुआन को मेयर की जगह दे दी जाती है, और उसके जो भी सारी चीज़ें होते हैं उसके स्टूडेंट हैंडल कर रहे होते हैं। इस बीच 1 मंथ बीत गया होता है, और तभी मी गोंजी पूछ रही होती है तांगसान से, क्या तुम जा रहे हो? अभी तो तुम आए थे, इतना भी टाइम हुआ नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो? तांगसान बताने लगता है मुझे माफ़ करना, पर मुझे गोल्डन वैली में जाके सेक्लूजन में अपनी पावर को बढ़ाना है। और बताने लगता है कि मैं यहाँ पे सारी मैटर स्टेबलाइज हो चुकी है, इसी वजह से हमें थोड़ा अलग चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एंसेस्ट्रल कोर्ट में भी तुम्हें जाना है और मुझे मेरी ट्रिबुलेशन के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। फिर वो बताने लगता है मेरी टेबुलेशन तुमसे भी ज़्यादा टेरिफाइंग होगी। उसके बाद मी गोंजी बोलने लगती है कि क्या कुछ है जो जिसमें मैं तुम्हें हेल्प कर सकूं, रिसोर्स कुछ भी चाहिए हो, और क्वीन भी तुम्हें अपोज नहीं करेंगी फादर को रिवाइव करने के लिए। तांगसान बताने लगता है कि जो होना था वो हो चुका है, मैंने खाली बोला है लावा आयरन मेरे लिए कलेक्ट करके रखो, जितना है उतना बेटर है। और मी गोंजी पूछने लगती है ये सेक्लूजन कितने टाइम के लिए चलेगा? तांगसान बताने लगता है मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, ये डिपेंड करता है मेरे प्रोग्रेस के ऊपर और मेरी जो ब्लड लाइन है उसे प्यूरीफायर के ऊपर। और मुझे स्पेस टाइम पगोड़ा है उसे भी मुझे पूरी तरह से रिफाइन करना है, और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन जो है उसको भी बनाना है, जिस वजह से हमारी सिक्योरिटी अच्छे से रह सके। और बताने लगता है कि जो कहना था मुझे कह दिया है, अभी मैं जा रहा हूँ। और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन आरे को भी मुझे बनाना है, और जो हमारे पास जो डिवाइस है इससे तुम मुझे बता देना अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। मी गोंजी हाँ बोलती है।
उसके बाद मीगोंजी अकेले ही वहाँ पे खड़ी होती है और सोच रही होती है कि तांगसन चला गया, मैं इतना एम्प्टी फील कर रही हूँ। और मन में सोच रही होती है मैंने उसे रखा क्यों नहीं, रोक के रखा क्यों नहीं। नहीं नहीं, उसको कुछ ना कुछ काम तो होगा, उसे प्रिपरेशन करना है उसकी सरवाइव के लिए, ट्रिबुलेशन के लिए। ऐसा सोच के वो चुप हो जाती है और मन में सोचती है कि जब से वो मेरे साथ में था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पास्ट मंथ, और सारी सिचुएशन स्टेबलाइज हो चुकी है। और तानसेन को याद करके वो सोच रही होती है कि मैं उसके ऊपर अनकंडीशनल ट्रस्ट दे रहा हूँ और फाइनली मैं भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तानसेन ही सूरा है। और मुझे पता नहीं उसकी फेस को देख के मुझे इस तरह का फीलिंग क्यों आ रहा है और वो कब आएगा, ऐसा ही सोच रही होती है। तांगसन भी सोच रहा होता है कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा कम सेंस किया है, मीगोंजी सच में मेरी थैंक्स कर रही है। और मन में सोचता है कि चलो मैं अभी जाता हूँ, टाइम ही बताएगा कि मीगोंजी मेरे इस रिलेशनशिप के बारे में क्या करना चाहती है और इस चीज़ को कैसे हैंडल करती है। और वो अपने सेक्युलरिज्म के लिए निकल गया होता है। और वो यहाँ से सोच रहा होता है कि मैं जल्दी भी वापस आ सकूं। गोल्डन वैली में तांगसन आ गया होता है। आते ही उसे फॉक्स लेडी मिल गई होती है जो बोल रही होती है कि माय लॉर्ड आप रिटर्न कर चुके हैं। तांगसन बोलने लगता है कि मैं अभी यहाँ पे सेक्लूजन में जाने वाला हूँ, अगर गोल्डन वैली में कोई आया तो उसके क्लोज मत आने देना। और ऐसा बोल के इस टाइम के अंदर वो सोचने लगता है कि मास्टर मेई को हेल्प करने के लिए मैंने अपनी स्पिरिचुअल एसेंस को काफ़ी डैमेज किया था, वो रिकवर तो हो गया था और उसकी विंग रॉक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, लेकिन मैं अपनी पीक स्टेज में आया नहीं हूँ। और धीरे धीरे करके गोल्डन ट्री के अंदर गोल्डन ट्री के पास बैठते बैठते तांगसन सारी पालाइफ एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे करके हील होने लगती है। और हेवनली स्पिरिट आई को छोड़ के बाकी सब पीक स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, लेकिन ये 9th लेवल पे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा होता है। तभी तांगसन सोचता है ये डिफ़िकल्ट हो रहा है हेवनली स्पिरिट आई को बढ़ाने में। दूसरी तरफ सोचता है कि ब्लू सिल्वर एम्पर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, अगर मैं सच में गॉडहुड में जाना चाहता हूँ मैं सारी ब्लड लाइन को 9th लेवल पे मुझे पहुँचाना ही है। और इसी वजह से स्पिरिट आई शायद बढ़ नहीं रही है, शायद कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी फ्यूचर में। और ब्लू सिल्वर एम्पर जो है उसकी जो ग्रास है उसको एडजस्ट और बढ़ाने के लिए होली माउंटेन मुझे जाना पड़ेगा। आंसेस्ट्रल कोर्ट के साइड में जो प्लांट वाला एम्परर का जो दुनिया है वहाँ पे जाना चाहता है तांगसन। उसके बाद सोचने लगता है कि जो क्रिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरी ब्लड लाइन को थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्व करता है, लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ और ये अपना जगह पे काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ मेरे एक स्लॉट है जो कि खाली है जिसे मैं यूजफुल हो सकता है, कोई अच्छा ब्लड लाइन मिले तो, इसीलिए वो उसे रखा होता है। और दूसरी तरफ कहीं से कॉल आता है जो कि मीगोंजी होती है, जो बोलने लगती है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन में फ़ोन कर रही हूँ। तांगसन बोलता है कि मैं सेक्लूजन में हूँ गोल्डन वैली पे। तभी वो बोलने लगती है कि मैं कैरी सिटी में आ चुकी हूँ, आओ मुझे लेके जाओ यहाँ से। तांगसन बोलता है कि लेके जाओ। मीगोंजी बोलने थे कि हाँ मुझे लेके जाओ, मैं तुम्हें सेक्लूजन में हेल्प करूँगी। और बताने लगती कि मैं गॉड लेवल पावरस हो चुकी हूँ इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करूँगी, 3 दिन मैं तुम्हें हेल्प करूँगी और 4 दिन वहाँ पे मैं हेल्प करूँगी, मतलब कैरी सिटी में, और बाकी के काम क्वीन यहाँ पे हैंडल कर लेगी। तांगसन बताने लगता है कि तू सच में यहाँ आना चाहती हो। मीगोंजी बोलने थे क्या मुझे वेलकम तुम नहीं करोगे। तांगसन बोल रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल वेलकम करूँगा। वो कैरी सिटी में जाके उसे लेके आ जाता है। वो जब से उसे देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मीगोंजी भी तांगसन को मिस कर रहा होता है और तांगसन भी मीगोंजी को मिस कर रही होती है। और तांगसन यहाँ पे जाता है, मीगोंजी को पकड़ लेता है, हग कर लेता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा था।